मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कुछ बच्चों का ये आ रहा था कि लाइव क्लास स्टार्ट करें या फिर ये भी था कि क्या ये जो सेशंस है इससे ये सफिशिएंट है। मुझे लगता है कि अगर प्रैक्टिस करते हो, ये सेशन प्रॉपर देखते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉसिबल है। हाँ, अगर जहाँ भी तुम्हें डाउट होता है तो वो तुम कमेंट्स में डाल दो, मैं कोशिश करूँगा कि उसको ये कर दूँ। एंड देन बचा था लाइव का, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं फिर ये वीडियो बना के डाल दूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। ठीक है, मॉर्निंग में मैं वीडियो दोबारा बना के डालता हूँ। लाइव मैं कोशिश करूँगा कि रात में 9 से 10 ट्राई करता हूँ। ठीक है, आज ट्राई करूँगा। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या मैं मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि कई बार मुझे बाहर भी जाना रहता है तो लाइव इसलिए मैं नहीं कर पाता हूँ। आज का अगर देखें हम लोग कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज भी हम लोगों ने अड्डा का ही लिया है। कल तक हम लोगों ने राजस्थान कोऑपरेटिव का डीआई वाला तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, बैंक फाउंडेशन सीरीज, रॉन्ग सीरीज, ठीक है, एरिथमेटिक क्विज एंड अप्रॉक्स क्विज, एचडीएफसी बैंक रिलेशनशिप मैथड। देखो, हम लोग चूंकि वैलिड इसका लेते हैं और अड्डा का ये जो मैं देख रहा हूँ जनरली लेवल ठीक है, प्री के हिसाब से किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो मुझे लग रहा है कि ये करके और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग मे बी जब मैं लाइव में अगर आता हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा कि किसी का हम लोग फुल लेंथ टेस्ट ही कर लें, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बट वो देखते हैं, अगर नहीं करवा पाए तो फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट जैसे अभी मैं ये करवा रहा हूँ वैसे ही हम लोग फुल लेंथ टेस्ट भी कर लेंगे। मैं यही से तुम्हारा जिसका भी सपोर्ट करेगा, जिस ऐप का, मैं उस ऐप का यहाँ से लेके मैं तुम्हें करवा दूंगा पूरा का पूरा। चलो स्टार्ट। देखो, ये रॉन्ग सीरीज है। अब इतना तो तुम लोगों को आइडिया आ ही नहीं रहा है। 8, 24, 8, 12, 24, 60, 180, तो ये तो समझ में आ रहा है कि 8, 12, 24, 60, अगर मैं इतने को भी करूँ 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, ठीक है, इंटू 3, 180 इंटू 3.5, ये शायद हम लोगों ने इसको पहले भी किया हुआ है। अगर हम इसको करते हैं तो ये 630 होता है, उसमें कुछ और रहा होगा, ठीक है, बट 630, 18 या 54 और 18 पंचे 90 होता है, तो 540 प्लस 90 करोगे 630 आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ये फायदा होता है कि बहुत सारा तुमको समझ में आ जाता है। अब इसमें अगर देखो तो -1, 1, 2, 6, 14, 30, 62, और डिफरेंस अगर निकालो तो ये डिफरेंस तुम्हारा कितना आ गया, 2, ये 1, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32। इसका मतलब इधर तो ठीक ही दिख रहा है, 32, 16, 8, 4, तो यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। इसका मतलब जो मेरा गलत है वो ये 1। अगर इसकी जगह पर मान लो कि 0 होता तब क्या होता कि -1 + 1 0, 0 + 2 2, फिर तुम्हारा सीक्वेंस ठीक। ठीक है, 3, 4, 12, 41, 3, 4, 12, 41, 103, 228, 444। अगेन डिफरेंस से निकालना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ वैसा समझ में नहीं आ रहा। डिफरेंस अगर निकालते हैं, ये 1 है, ये करोगे तो 8 है, ये करोगे तो 29 है, ठीक है, ये करोगे तो 1, 2, 3, इसको करोगे तो 125 है, इसको करोगे तो 216 है। मतलब समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम है मेरा, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये मेरा गलत है। क्यों?
क्योंकि शायद ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, तो ये मेरा 3 का क्यूब 27 आता। अगर ये 27 इसको कर दोगे तो यहाँ पर 2 अगर घट जाएगा तो यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। ये 4 का क्यूब 64, इसके बाद तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब है। तो मेरा 29 की जगह पे 27 आता और 12 प्लस 27 करता है तो ये मेरा 39 आ जाता, ठीक है। अगला देखो, इसमें घटते हुए में आ रहा है 5, 3, 4, 7, 17, 45, 138। घटता हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि डिवीजन वाला तो काम रहेगा ही, क्योंकि माइनस करके -2 +1 +3 +14 नहीं, वैसे करके नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो देखते हैं डिफरेंस हम लोग फिर, मतलब है कि डिफरेंस निकाल के नहीं समझ में आ रहा है। तो अब ये आता है, इसको अगर मैं आधा करता हूँ +0.5, ये 3 आ जाता है, इंटू 1 + 1 करूँगा तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये ठीक है, इंटू 1.5 + 1.5 करूँगा ये 7 की जगह पर मेरा 7.5 आता। 7.5 का इंटू 2 + 2 करूँगा तो 17 आ जाएगा। 7.5 तो 15 + 2 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 की जगह पर मुझे 7.5 चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर भी देखो तो 17, 25, 38, 53, 79, 107, 140 डिफरेंस ही दिख रहा है। अब डिफरेंस क्या है वो एक बार देख सकते हैं हम। अगर यहाँ देखोगे तो 33 है, यहाँ देखोगे तो 9, 8, 17, 8, 2, 10, इसको करोगे क्या तो 3, 6, 9, 5, 2, 7, इसको करोगे 8, 5, 13, 4, 1, 5, इसको करोगे ये 13, इसको करोगे 8। इसको लिखते लिखते एक चीज तो समझ में आ रहा है कि भाई ये 8 और 13 में 5 का गैप है और 28 और 33 में 5 का गैप है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर 15 की जगह पर 18 होता तो क्या हो जाता कि ये अगर 3 बढ़ जाता तो ये ऑटोमेटिक घट के 23 हो जाता। अगर ऐसा होता है तो 8 + 5 13 + 5 18 + 5 23 5 28। तो गलत तुम्हारा कौन सा था? 15 का गैप। 15 का गैप का मतलब क्या गलत है? 53। ये बहुत जरूरी होता है डिसाइड करना कि कौन सा तुम्हारा गलत आ रहा है। देखो 17, 8, 25 ठीक, 25, 13, 38 ठीक, 38, 15, 53 दिया था, मुझे चाहिए था 38 + 18 56। अगर ये 56 होता तो 56 + 23 79, फिर ठीक हो जाता। तो मुझे 53 की जगह पर 56 चाहिए, ठीक है। रॉन्ग वाला ही है। 473 406 335 262 183 99 और 11। अब डिफरेंस अगर निकालें हम लोग 6, 7, 13, ठीक है, 1, 6, 67। इसका करोगे 5, 1, 6, 3, 7, 0। इसका करोगे 2, 3, 5, 26, 7, 33। इसमें 4 का था, इसमें 2 का है, थोड़ा सा अटपटा है, ठीक है। 2, 1, 3, सॉरी नीचे से ऊपर था ना, 3, 9, 12, 9, 7, 16। यहाँ पर 6 का हो गया, इसका मतलब कुछ और चल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, देख लेते हैं। 9, 4, 13, 10, 8, 18। प्रॉब्लम अब यहाँ पर समझ में आ रहा है। क्यों यहाँ पर समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या है कि अगर इसको देखो तो सारे नंबर्स
ऑड है, ठीक है। ऑड होने के साथ में एक और चीज जो समझ में आ रहा है, ये प्राइम जैसा नंबर दिख रहा है, ठीक है। प्राइम चूज करने के लिए क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 6 का मल्टीपल +1 या फिर -1। जनरली 6 के मल्टीपल के आगे पीछे वाले प्राइम होने के चांसेस होते हैं, जैसे 5 और 7, ठीक है। 12 में देखोगे तो 11 और 13, तो ये चांसेस रहता है। तो अब अगर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पर मेरे पास ये सारे ही प्राइम दिख रहे हैं, तो ये इसकी जगह पर मेरे 83 आ जाता। अगर ये 83 आता, इसको जैसे घटाते तो ये मेरा 89 हो जाता, ये दोनों भी मेरा प्राइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 99 का, ठीक है। 99 की जगह पे 100 हो जाता तो मेरा काम चल जाता। बट क्या होना है इसमें ज्यादा मतलब अगर रॉन्ग है, रॉन्ग की तरह। अब इसमें देखो 12 12 24, ये चूंकि इजी है, ठीक है। 12 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब यहाँ पर प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, तो 8660 ये तुम्हारा रॉन्ग में भी 8640 है, कुछ भी है, ठीक है। 6 चौके 24 आएगा, यहाँ पे यूनिट मेरा 6 है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा 201 205.5 210.5 थोड़ा सा इसमें उलझाने की कोशिश की। अब यहाँ अगर देखें तो ये गैप आ रहा है मेरा 4.5 का, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो 5 का, यहाँ देखें तो 5.5 का, इसका मतलब तो ठीक है। यहाँ पर 6 आना चाहिए, तो 220 की जगह पर मुझे 222 चाहिए। अगर 222 कर देते तो यहाँ पर मेरा 6.5 और ये 7 आ जाता, क्योंकि ये तो मेरा 7 नहीं दिख रहा। तो जो प्रॉब्लम है वो देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये 6 1 60 2 620 6। इसमें जो चीज बहुत एविडेंट है वो है इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरे वाले में भी वही सीरीज होना चाहिए, तो यहाँ तो ठीक है इंटू 10, बट यहाँ पर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर 10 के सीरीज में चल रहा है तो ये भी 10 के सीरीज में चलेगा, 10 के सीरीज में चलेगा तो ये मेरा 0.2 आ जाता, क्योंकि 0.2 इंटू 10 2 गुना 10 करोगे 20 आ जाएगा। तो ये 1 की जगह पर तुम्हारा 0.2 आना चाहिए। दो 11 29 50 92 137 191। अब इसमें डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा या कोई और ऑप्शन? शायद नहीं। इंटू 2 करके 8, यहाँ पर तो समझ में आ रहा है इंटू 2 माइनस 8, यहाँ भी समझ में आ रहा है इंटू 2 माइनस 8, लेकिन यहाँ पर फिर वो चीज़ नहीं करेगा, इनफैक्ट ऊपर में भी वो नहीं करेगा, तो डिफरेंस ही निकालना होगा। या फिर 27 2 49 1 81 11, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 9 18 21 42 2 5 7 9 4 13 7 4 11 और 4 5 9। अब यहाँ पर तो इन दोनों को देखो तो 9 का मल्टीपल आ रहा, इन दोनों को देखो तो 9 का मल्टीपल आ रहा। इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रॉब्लम यहाँ पर 21 में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब 50 में गलत है,
क्योंकि इसके हिसाब से तो ये आना चाहिए ना 27, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौके 36। अब देखो तो 21 प्लस 6 27, 42 माइनस 6 36। जैसे ही तुम इसकी जगह पर 27 करके 50 की जगह पर अगर तुम 6 बढ़ा के 56 लिख देते हो, ठीक, तो इन दोनों का जो गैप आ जाएगा वो तुम्हारा 36 का आ जाएगा। तो इसका मतलब ठीक है 50 नहीं हो गया, मेरा 56 होगा, तो 50 ही गलत है। डिफरेंस निकालना है तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। चलो ये तुम्हारा अप्रॉक्स वाला आ गया। अब इसमें अगर देखो तो अप्रॉक्स में हमेशा पहले ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्लोज है 1602, 1628, 1646, ठीक है, 74 और 82 में 8 का डिफरेंस है, तो हमें कैलकुलेशन क्लोज चलना पड़ेगा। चलो 243 प्लस 647, ठीक है, तो इसको अगर करोगे तो 43 47 90 हो जाता है, तो ये तुम्हारा 62890 आ गया इंटू 45 डिवाइड बाय 25, यही आएगा 7 3 10, ठीक है, 5 4 9 6 2 8। अब 25 का करोगे तो 5 पंचे 5 90, 5 से इसको काटोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 18 पंचे 90 होता है, उससे 2 कम तो 178। अब 178 इंटू 9 करोगे, 9 है 72, 9 सत्ते 63 और 7 70, 9 के 9 7 1600। क्योंकि बहुत क्लोज था, देखो मात्र 2 3 में मेरा ना, अगर 3 और मैं अगर मैंने 180 ले लिया होता, ठीक है, तो मेरा आंसर कुछ और है। 18 में 162, फिर हम 1628 मान सकते थे। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें क्लोज जाना पड़ा। हमेशा अप्रॉक्स में देख लिया करो कि ऑप्शन में कितना गैप हो, उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन डिसाइड करो। 18 इसमें भी देखो, इसमें क्या है कि क्यूब है, इसमें तुम बेधड़क चलो क्योंकि क्यूब है। अगर 1 और 5 का छोड़ दो, नहीं इनफैक्ट किसी का भी, सब में डिफरेंस बहुत ह्यूज है, आराम से चलो। 18 का स्क्वायर 300, 37 का स्क्वायर नहीं पता है मुझे, मैं 1800 ले लेता हूँ। 40 का स्क्वायर 1600 होता है ना, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो मैं इसको 1300 ले लेता हूँ। तो कितना होगा 1600, यही होगा भाई। 1600 से कम 1300, 1400, 1600, 1700 कुछ तो आएगा, 1600 माइनस, ठीक है, इसका वैल्यू तो ज्यादा है, 300 घटा दो, 250 माइनस 35, ठीक है, तो 250 ये तो माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 250 फिर 35 से इसको मैंने 15 मान लिया अपने कैलकुलेशन के लिए। 15 प्लस 35 50 प्लस 250 300, तो ये आ गया मेरा 1300। 1300 किसका क्यूब होगा यार? तो चूंकि इसमें मेरे पास ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन भी उतना लेजरली किया। इसमें देखो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर है, हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा है, क्योंकि देखो ये 23 है और ये 27 है, यहाँ पर मतलब ऐसे नंबर बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे पास इतना है नहीं, तो कैलकुलेशन क्लोज होगा। क्योंकि देख रहे हो 2 का गैप चल रहा है तुम्हारा, 2 का 3 का 4 का गैप चल रहा है। चलो 144 इंटू 8, सॉरी इंटू 18 डिवाइड बाय 8। अब ये क्या है कि 18 डिवाइड बाय 3, तो इसको मैं 6 कर दूं, 144 हमने ले लिया, डिवाइड बाय 8 ले लिया, इंटू 18 डिवाइड बाय 3 था, तो हमने बोला चलो इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। 8 से तुम इसको काटोगे, ये फिर जाएगा 18, 18 इंटू 6 108, 108 माइनस 81, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया कितना 27,
27 का स्क्वायर तुम्हारे पास 729। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमें थोड़ा सा क्लोज में जाना पड़ा, क्योंकि गैप में दोनों का गैप है, थोड़ा भी डिफरेंस आएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो ये देखिए 144 डिवाइड बाय 8, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट है तो ये तुम्हारा 18 है, 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 3 6, 18 इंटू 6 108, 108 माइनस 81, 27, 27 का स्क्वायर 719। डबल हो गया। इसमें क्या है कि वॉट स्क्वायर। अगर मान लो कि मेंटली कैसे करते हैं, हर बार तुमको लिख के करना, चलो मेंटली अगर हम लोग पहले मेंटली करते हैं फिर हम लोग लिखते हैं। कैसे करेंगे? 240 का 60%, 24 छके 144, ये तुम्हारा जो बेसिक वीडियो है उसमें दिया हुआ, बेसिक ऑफ अरिथमेटिक वीडियो देखोगे 24 छके 144, बहुत कॉमन फिगर याद हो गया होगा अब तक। 320 का 55%, 320 का 50%, 160, 5% 16, 176 प्लस 4, 180 माइनस 144, 36 का रूट 6। ये देखो मैंने तुम्हारे सामने, ठीक है, मेंटली क्या दिमाग में सोचते हैं वो मैं तुमको बोल के बता दूँ। करने के लिए क्या है, फिर हम लोग का 240 इंटू 60%, 144, 320 का 55%, 160 प्लस 16, 176 प्लस 4, 180, 180 माइनस 144, 36 का रूट 6। ये चीजें जो हमने लिखी है इसी को हमने मेंटली किया था। अब हम लोग धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आप 2100 इंटू 10, ठीक है, 21,500 या 21,000 डिफरेंस देखो, 100 200 डिवाइड करोगे, 100 200 150, कोई फर्क नहीं पड़ता। 21,000 में 22,000 में कुछ भी ले, ये तुम्हारा 17 17 119, 120 माइनस कितना होगा 10 12, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये मेरा 100 है, मैं ये मान के चलता हूँ ये मेरा 100 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ये 21,000 समथिंग है, तो मेरा जो आंसर आएगा 210 के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन। मेंटली मैंने क्या क्या सोचा, 21,000, ठीक है, ये 102 है, ये कितना होगा 10 12 है, ठीक है, तो 100 मान लिया मैंने, 21,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास 210 200 कुछ भी आएगा, 200 मेरा आंसर। इसको तो इनफैक्ट करने के लिए कुछ नहीं, ठीक है, 21,400, इसको करोगे 119 माइनस 12 107 डिवाइड बाय 107, ये तुम्हारा 200। इसको मैंने बिना इतना डिटेल में गए हुए बोल दिया था कि ये आंसर आएगा। What problems? अगर तुम्हें लैंग्वेज का इश्यू लगे, ठीक है, तो तुमने देख लिया है, कैटा वाला हमने तुमको दिखाई दिया था, वहां से जाके तुम इसका हिंदी देख लो। Train A and train B running at a speed of 36 km and s km/h respectively in opposite direction, ठीक है, ट्रेन तुम्हारा opposite direction में चल रहा है, A और B। A की स्पीड है 36, इसकी स्पीड है s। अब दोनों का लेंथ है 600 मीटर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 20 सेकेंड, इसका मतलब इसका हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों का रिलेटिव स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड ये तुम्हारा 30 मीटर है। अब 30 मीटर में 36 जो होता है ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो एस कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड कितना किलोमीटर होता है? तो कहीं क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है, 600 मीटर 20 सेकेंड में जाता है, एक सेकेंड में 30 मीटर जाता है, 30 में से 10 इसका स्पीड है 36 वाले का, तो दूसरे का 20 होगा, 20 का मतलब 72 किलोमीटर।
Mohit invests rupees P in a business. After 4 months, Guru joined him with rupees 2. And Mohit increased his initial investment by 100%. ये बस 4 महीने का है। हम लोग इसको एक काम करें, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है? ये तुम्हारा 4, 8, 12 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये बोल रहा है कि मोहित ने पी लगाया, ठीक है, यहां पर भोर में 4 महीने के बाद ज्वाइन किया 2 पी से, तो इसका यहां पर 2 पी है। फिर मोहित इंक्रीज इनिशियल उसका 100%, मतलब आप इसने भी 2 पी कर दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब और कुछ नहीं हुआ। इसका 2 पी रह गया, इसका 2 पी रह गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसने 5 पी लगाना और इसने 4 पी लगाना, तो 5, 4, 9 के रेशियो में 5 और 4 के रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया। टोटल प्रॉफिट 13,950, प्रॉफिट शेयर ऑफ मोहित, तो कितना हो जाएगा? 13,950 तुम्हारा पूरा डिवाइड में 5 और 4 9, और मोहित का पूछ रहा है 3 to 5। इतना ही सिंपल है। अगर तुमने इसको कर लिया तो अब इसको करोगे तो 9 के 9, 4 9, 9 5 45, 1550 इंटू 5, 15 5 75, 15 75 है ना? कुछ गलत तो नहीं हुआ है? सॉरी, 15 5 75, 5 5 25, 50, ये तुम्हारा आंसर है। तो इसमें कहीं कुछ नहीं था, जो भी तुम्हारा था वो ये था कि तुम ये रेशियो निकालो। रेशियो निकालने का अगर 3 महीना होता तो हम 4 पार्ट में डिवाइड करते, 4 महीना था तो हमने इसको, हाँ 5 महीना होगा तो दिक्कत होगा, तो हम लोग को करना पड़ेगा। वैसा कुछ आएगा तो देखिए, पर यहाँ पर यही तरीका तुम्हारा बेस्ट है। A man invested 50% more amount in scheme B than in scheme A, ठीक है? तो A में अगर इसने 100 रुपए लगाया तो B में इसने 150 लगाया। अगर कैलकुलेशन में 150 में दिक्कत हो सकती है तो इसको हम लोग 200 कर देते हैं और इसको हम लोग 300 कर देते हैं। Just for the sake of calculation, A and B offers interest rate at 20%, 10%. ये 20% करता है, ये 10% करता है। And bank gets a total interest of 1208 after 2 years, 2 साल, ठीक है? कंपाउंडिंग है, 2 साल का मतलब ये हो गया कि ये मुझे देगा 44% और ये मुझे देगा 21%। पैसा लगाया कितना है? 200 और 300 500। मुझे ब्याज कितना मिल रहा है? 200 का 44%, यहाँ पर कर दो 200 का 44%, 88, ठीक है? और 300 का 21%, 63। मैंने पैसे लगाए 500, मुझे पैसा मिला 3 8 8 11 9 6। मुझसे पूछा, मुझे बोला जा रहा है कि एक्चुअल में इसको मिला था 1208। तो 151 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1208 आएगा? देख के ही लग रहा है कि 8 से, ठीक है? 8 1 8, 15 8 120। तो अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तुमने कितने पैसे लगाए थे? 4000। तो हम लोगों ने इसको सिंपल क्या किया कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। इसको 200 लगाया, इसको 50 लगाया, 300 लगाया, 20% 2 साल, 44%, 10% 2 साल 21%, तो 200 का 44% 88, 300 का 21% 63, टोटल आ गया 151, जो कि एक्चुअल में 1208 के बराबर है। तो अगर 151 1208 के बराबर है तो 500 किसके बराबर होगा? यही तुम्हें ढूंढना था। Sum of length of rectangle and the side of square is 36 meter, ठीक है? L plus S is equal to 36 meter. Perimeter of rectangle is 42 meter, ठीक है? L plus B is equal to 21.
है ना। 42 अगर हमारा पेरीमीटर है तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ 21 आ गया। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 मीटर। अगर ये 9 है तो एल कितना आ जाएगा 12। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ साइड। अगर एल मेरा 12 है तो एस कितना हो जाएगा 12 प्लस 24 करेंगे तो 36 आएगा। तो ये सिंपल था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। एल प्लस एस 36, एल प्लस बी 21, बी दिया हुआ है मेरा 9, तो एल मेरा निकल गया 12। एल अगर 12 है तो 36 में 12 24 मेरा एस निकल जाएगा। रेशियो ऑफ टाइम टेकिंग अप बाय PQR टू फिल द टैंक इज 463। टाइम तुम्हारा जो है 463 है। तो फिर अगर कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, या एफिशिएंसी की बात करें तो ये कितना आ जाएगा। अगर तुम टैंक की टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं हम लोग 4 6 3 तो 12 ले लेते हैं। तो ये 4 के हिसाब से 4 घंटा या 4 घंटा अगर लगता है ये 3 लीटर आ जाएगा, ठीक है। 6 अगर लगता है तो ये 2 आ जाएगा, और 3 अगर लगता है तो ये आ जाएगा, और कैपेसिटी बढ़ा। अब बात आती है कि अगर तीनों को साथ में खोल देते हैं तो 8 घंटे में होता है, तो कैपेसिटी मेरा चेंज हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने अपने हिसाब से लिया था, लेकिन अब मेरा कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। 3 2 5 6 9, तीनों को एक साथ खोलोगे तो 9, 8 घंटे में होता है, तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा 72 लीटर। अब बोलता है कि हाउ मेनी आवर्स P alone fill 3/4 of the same tank। P का तुम्हारा जो आता है P है 3 लीटर, ये 24 घंटे में पूरा भरेगा, तो 3/4 कितने में भरेगा। हालांकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ था, ठीक है, 24 को 3/4 करोगे तो 18 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था। मैंने चलो ठीक है देख लेते हैं करके भी, क्योंकि इजी है, ठीक है, तुम्हें दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो ये ऐसे करके तुमने 4 से 3 का रेशियो है, 12 तुम्हारा एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम लोगे 3 2 4 टोटल 9, 8 घंटा मतलब 72 लीटर कैपेसिटी है। 3 के हिसाब से 24 घंटा पूरा भरने में, और 3/4 भरने में 24 × 3/4 तुम्हारा 18 लीटर। चलो यही था, थैंक यू। देखते हैं आज रात में कोशिश करता हूँ मैं कि आज लाइव का मैं स्टार्ट करके देखूँ कैसे होता है।